मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, सुरेश राजपूत और प्रदेश मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने मीडिया से चर्चा की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी इन चुनाव तारीखों का स्वागत करती है। रागिनी नायक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता मध्य प्रदेश में सत्ता पलटने के लिए उतावली है। हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता की हर कसौटी पर खरा उतरेगा। प्रदेश की जनता कह रही है, कमल का फूल हमारी सबसे बड़ी भूल। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि बीडी शर्मा कह रहे हैं कि इस बार दिवाली कमल के फूल की होगी, लेकिन जनता इनके फूल का दिवाली पर दिवाला निकालने देगी। अब बारी गुलाब के फूल की है, कमल का समय हो चुका है। बीजेपी अब इंटरनल सर्वे में ये पता लगा है कि सबसे कम वोट से कौन हार रहा है। निशा बागरे की गिरफ्तारी को लेकर रागिनी नायक ने कहा कि केवल अपना त्याग पत्र देने के लिए एक आदिवासी डिप्टी कलेक्टर को पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ये सरकार तानाशाही की प्रकाष्ठा पर पहुंच गई है। निशा बागड़ी के कपड़ों को किस तरह से पुलिस ने फाड़ा है और साथ में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वो लेकर बैठी हैं, जो अब आधी ही आपको नजर आएगी, क्योंकि उसको भी नहीं बख्शा शिवराज सिंह की पुलिस ने। ऐसी महिला विरोधी और दलित विरोधी सरकार है। जी, अब आप सवाल पूछिए। देखिए, मैंने एक बात कई बार कही कि कांग्रेस की समावेशी, सर्वधर्म समभाव वाली, प्रगतिशील विचारधारा जो है, उससे कोई भी साथी अगर जुड़ना चाहता है तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं। निशा बागड़ी जी अगर चुनाव लड़ना चाहती है, टिकट मांगेंगी, तो जैसी प्रक्रिया से सभी प्रत्याशियों को गुजरना पड़ा है, वो नहीं, अब वो तो देखिए, अगर वो हमसे टिकट मांग के चुनाव लड़ना चाहती है तो उस प्रक्रिया से गुजरेंगी। अगर वो सही प्रत्याशी लगती है तो क्यों ना लड़ाया जाए। और मान लीजिए वो कांग्रेस से लड़ना चाहती हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति के साथ आप ऐसा अत्याचार करेंगे? अगर एक महिला डिप्टी कलेक्टर आपकी अत्याचारी सरकार के अंतर्गत काम नहीं करना चाहती, इस्तीफा देना चाहती, तो उसका इस्तीफा लीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते ही राज्यसभा पा सकते हैं, तो यहाँ पर तो टिकट मांगकर चुनाव लड़ने की बात अगर होती भी है तो उसमें गलती क्या है? मुझे तो इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक महिला के कपड़े फाड़ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को फाड़ना और उसके साथ साथ लगातार इस महिला के ऊपर अत्याचार करना, उसे प्रताड़ना से गुजरने देना, ये तो बिल्कुल गलत है। इसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।